कि जो पेपर था उसका लेवल किस प्रकार का था, आपको देखकर कैसा लगा? हमारे झुंझुनू बच गए वहाँ पे। मतलब किस इजी नहीं कह सकते उसको। मासूमों पर इतना अत्याचार हुआ है, इसका मतलब है जो छोटे बच्चे हैं उनका तो पेपर हार्ड कर दिया और जो बड़े लेवल के हैं उनका पेपर सरल कर दिया। ये अगर हमको 5 क्वेश्चन आते हैं तब हम 1 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, 150 की जगह 400% थे, लगभग 2.5 घंटे टाइम था, वो बहुत कम ही लग रहा था इस पेपर। टीचरों की भी हवा नहीं लग रही पेपर की। जी, जी। तो फिर मेरिट क्या आ जाएगी आपके अनुसार? मतलब आरएसएस भी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पेपर है, ऐसा ही लेवल रखे, इसे ठप करे, इसे थोड़ा अब इजी करे। इसमें दूसरी बात, ये मॉडरेट पेपर होना चाहिए। जो टीचर निकलेंगे वो एकदम मतलब क्रीम निकलेंगे, ये भी कह सकते हो आप दूसरी ओर से बिल्कुल देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि पेपर है वो लीक हो गया तो इसके अंदर अभ्यर्थी के अंदर खुशी होगी या फिर दुख होगा? वैसे कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे पेपर देख के आ रहे थे हम, जैसे वापस सेंटर से घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में पता चल रहा था कि पेपर बिक गया है। लीक मतलब पेपर एकदम से सुनियोजित तरीके से हुआ है। पेपर का लेवल है वो थोड़ा ठप था और पेपर थोड़ा सा इजी होना चाहिए। तो कथन निष्कर्ष के इतने परसेंट थे कि बच्चे हैं वो थोड़ा सा गुमराह हो गए कि कथन पढ़े तो निष्कर्ष भूल जाए, निष्कर्ष पढ़े तो कथन भूल जाए, बिल्कुल यही हो और रहा फिर था। वो किस निष्कर्ष से पहुंचे ये भी उनका निष्कर्ष नहीं निकला। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था उसका पेपर किस प्रकार का रहा, किस टाइप के उसमें पर्सन आए थे, और जो अभ्यर्थी है हमारे साथ में ये है रोहित शर्मा जो अभी इस पेपर को देकर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका पेपर कैसा हुआ था, क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैंने बीएचएससी 2022 के अंदर की थी, अच्छा। कंप्लीट हो गई थी। और अभी जो आपने एग्जाम दिया है वो किस चीज का था? वो लेवल 1 का एग्जाम था, लेवल 1 का। रीट लेवल 1। रेट लेवल 1 का आपका सेंटर कहाँ आया था? मेरा सेंटर आया था झुंझुनू। झुंझुनू। तो ये बताइए कि जो पेपर था उसका लेवल किस प्रकार का था, आपको देखकर कैसा लगा? हमारे झुंझुनू बच गए वहाँ पे। मतलब किस टाइप का पर्सन था? तो मतलब मैंने सुना कि जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे, अन्य अभ्यर्थी थे, वो कह रहे थे कि जो पेपर दिया था हम तो इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि कथन और निष्कर्ष के इतने परसेंट थे कि। मॉडरेट कह सकते हो आप, उतना इसे हार्ड टू मॉडरेट था वैसे पेपर। अच्छा। इजी नहीं कह सकते उसको। अच्छा, इजी नहीं था, मतलब जो काफी वर्षों से जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए वो एक पेपर लेवल का था या फिर किस? हाँ, लेवल का इजी बिल्कुल नहीं था। उसमें पर्सन थे वो किस प्रकार के थे? जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि आरएस लेवल का पर्सन दे दिया, इतना जो ये पेपर का लेवल है वो आरएसएस भी एकदम ठप कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वही था, वही लेवल था। आर के जाए तो रीट का जो अभी कल लगा है पेपर सेकंड का, वो पेपर बहुत ही सिंपल पेपर था, जिसके मुकाबले वो टफ था पेपर। अच्छा, जो रेट लेवल सेकंड का लगा था वो इजी था और ये फर्स्ट वाला हार्ड था? बहुत हार्ड था। अच्छा, तो मतलब जो ये मासूमों पर इतना अत्याचार हुआ है इसका मतलब है जो छोटे बच्चे हैं उनका तो पेपर सरल हार्ड कर दिया और जो बड़े लेवल के हैं उनका पेपर सरल कर दिया, ये भी। यही। और जो कुछ पर्सन ऐसे थे, जैसे एक पर्सन है ना, किसी ने बताया कि जो पर्सन था कि निष्कर्ष वाले ज्यादा क्वेश्चन थे इसके अंदर। अच्छा, कथन निष्कर्ष के ज्यादा पर्सन थे। और एक पर्सन मतलब इस प्रकार, जैसे राजस्थान हिस्ट्री से पूछा गया था लोक देवताओं से संबंधित कि राजस्थान में कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है, तो उसमें रामदेव जी आंसर था। और एक पर्सन ऐसा था कि उसमें जो देवताओं का कालक्रम के अनुसार उनको लगाना था। कब जन्म हुआ था, जैसे कौन से देवता का पहला जन्म हुआ था, फिर कौन से देवता का, फिर कौन से देवता का, ऐसे कालक्रम। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लेवल बना दिया इसका। ऐसे किताबों के नाम नहीं पूछे थे, डायरेक्ट उनके नाम ना पूछे, किताबों की सन पूछी थी, कौन सी किताब कब बनी थी, कौन सी किताब कब बनी थी। एक क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन थे। अगर हमको 5 क्वेश्चन आते हैं तब हमें 1 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो पेपर था मतलब इतना हार्ड था कि अगर जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर उसमें से आपको 1% आता है तो आप उसी के तुक्का भी लगा दे कि 1% ये आ रहा है तो वो सारा पर्सन है वो सही हो जाता था। लेकिन अब वो उल्टा रहा है ने कि जो पर्सन था उसमें जो चारों ऑप्शन है वो चारों आ रहे तो ही आपका आंसर राइट होगा। मैंने देखा था पेपर, उसमें लिखा हुआ था नीचे, जैसे कोई पर्सन है तो उसके अंदर ए बी सही है, बी सही है, बी डी ई सही है, यानी कि वो पर्सन ऐसा था कि अगर 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो भी आपका पर्सन राइट नहीं हो सकता। कम से कम 150 की जगह 400% थे लगभग, और करीबन आप 64 पेज का वो पेपर था, तो उसको पढ़ने में लगभग 2 घंटे लग जाते। टाइम की लिमिटेशन क्या थी? टाइम कितने? बहुत कम, आप इस 2.5 घंटे थी टाइम था, वो बहुत कम ही लग रहा था इस पेपर के अंदर। पेपर का कम से कम 3 घंटे पेपर में होना चाहिए था। अच्छा, कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए था पेपर। और जो लेवल था वो बहुत ही टफ था। इसमें जैसे मैंने कुछ पर्सन देखे थे जिसमें है ना पहले इसे पूछा जाता था कि अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है, वैसा पर्सन भी था, लेकिन अब वो पर्सन का थोड़ा सा पैटर्न घुमाकर ऐसा पूछा गया था कि जो उनका कब कौन सा स्थापित हुआ था, उनकी सन भी आपको डिटेल में याद रखनी थी। बिल्कुल यही। मतलब पेपर का टफ था वो, कुल मिलाकर बात ये थोड़ा सा बहुत ही हार्ड था। साइको तो बिल्कुल आई नहीं थी पेपर के अंदर, आई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। आपको तैयारी करते हुए कितना साल हो गया, कितने महीने हो गए? मैंने 22 के अंदर कर ली थी, तो अब देखो 26 चल रही है, मेरे को लगभग
2.5 साल लग गए थे पेपर तैयारी करते हुए। और फिर भी है ना ऐसा लग रहा है कि पेपर की टीचरों की भी हवा नहीं लग रही पेपर की। हाँ। फिर मेरिट क्या आ जाएगी आपके अनुसार, मतलब मेरिट कितना? बता रहे हैं कि कट ऑफ लगभग जैसे 85 से 90 के आर पार बता रहे हैं कि 85-90 बहुत कम जा सकती है उसे। अच्छा, तो मतलब जो आरएसएस भी है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पेपर है, ऐसा ही लेवल रखे, इसे ठप करे, इसे थोड़ा अब इजी करे। इसमें आप आरएसबी की भी कोई गलती नहीं मान सकते, क्योंकि पेपर अगर वो थोड़ा डाउन दे देंगे तो मेरिट देखिए पटवारी कितनी गई है, वैसी मेरिट जाएगी। अगर वो टफ बना दें तो वो मेरिट से कम जाएगी। मतलब लेकिन आप पेपर के moderate में पैटर्न से रखें। खुश हो या नहीं हो? पेपर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये मॉडरेट पेपर होना चाहिए। हार्ड ना तो हार्ड करे ना इजी करे। इजी करेंगे तो पटवारी जैसा हो जाएगा, हार्ड करेंगे तो इस लेवल 1 जैसा हो जाएगा। मॉडरेट लेवल के चलेंगे ना तभी सही हो पाएगा। तो मतलब अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो पेपर का लेवल है वो वाकई में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि आरएस लेवल का बताया जा रहा है कि ऐसा पेपर है वो एक जो सामान्य तैयारी करने वाला अभ्यर्थी होता है वो नहीं दे सकता। मतलब जो टीचर निकलेंगे वो एकदम मतलब क्रीम निकलेंगे, ये भी कह सकते हैं आप दूसरी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो भी इस एग्जाम को क्लियर करेगा वो वास्तव में बच्चों को ऐसा लगेगा कि वास्तव में वो कुछ बनाकर निकालेगा बच्चों को वापस भविष्य उससे भी निकलेगा। अच्छा, अगर ये क्या लगता है आपको इस एग्जाम को लेकर कि ये एकदम से सुव्यवस्थित तरीके से हुई है, कुछ पेपर लीक की आशंका, कुछ अंदेशा आपको है? कि अभी तो मेरे को लगा नहीं है, क्योंकि अभी तक होता तो कुछ न कुछ खबर आ जाती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो आगे हो तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि जो तो अगर सुनो, अगर ऐसा होता है कि पेपर है वो लीक हो गया तो इसके अंदर अभ्यर्थी के अंदर खुशी होगी या फिर दुख होगा? वैसे देखा जाए तो जिनका पेपर अच्छा उनके तो दुखी होगा, और जिनका पेपर अच्छा नहीं है उनके तो नहीं, एक और से ये देखिए कि बार बार ये धांधली हो रही तो इस पेपर को लेकर आपको क्या अनुमान लग रहा है कि इस पेपर में भी कुछ धांधली होगी या नहीं होगी? धांधली का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे पेपर देख के आ रहे थे हम जैसे वापस सेंटर से घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में पता चल रहा था कि पेपर बिक गया है, आउट हो गया है। तो लेकिन इस पेपर को देखकर क्या लगा आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था कि लीक हो जाएगा या हो गया है कुछ? लीक मतलब पेपर एकदम से सुनियोजित तरीके से हुआ है। हाँ, अच्छे तरीके से। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही, और कुछ क्या कहना। अच्छा, तो मतलब पेपर का लेवल है वो थोड़ा टफ था और पेपर थोड़ा सा इजी होना चाहिए। जो लेवल 2 का पेपर था वो लेवल 1 से थोड़ा सा इजी था, और लेवल 1 का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। यस यस। और जो कथन निष्कर्ष के इतने % थे कि बच्चे हैं वो थोड़ा सा गुमराह हो गए कि कथन पढ़े तो निष्कर्ष भूल जाए, निष्कर्ष पढ़े तो कथन भूल जाए, बिल्कुल यही हो और रहा फिर था। वो किस निष्कर्ष से पहुंचे ये भी उनका निष्कर्ष नहीं निकला। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर 5 बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन को आते हैं आपको तभी तो एक क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा, मतलब इस बार का पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा हार्ड था। हाँ। धन्यवाद साथियों, अगर आप में भी किसी ने एग्जाम दिया है तो बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है, क्या मेरिट जा सकती है, किस लेवल का आपके लिए पेपर हुआ है। आप पेपर के संदर्भ में कुछ करना चाहेंगे तो अपने जो विचार है, जो अपने जो अनुभव है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।